1 सितंबर 2023। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, देह सेहत सबकी याद भूल। बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान। स्वयं को बिंदी समझ, बिंदी रूप से बाप को याद करो। प्रसन्न कौन सा ज्ञान इस समय बाप से ही तुम्हें मिलता है और कोई दे नहीं सकते। तो उत्तर है, तुम स्त्री पुरुष साथ में रहते गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते पवित्र रहो। यह ज्ञान अभी इस समय बाप तुम्हें देते हैं। यह ज्ञान अभी तुम्हें बाप इस समय देते हैं और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकता। तुम्हें दान तो विकारों का करना है। क्या कह रहे बाबा? तुम्हें दान किसका करना है? विकारों का करना है। मुख्य क्या है? काम, जिस पर ही विजय पानी है। सर्वशक्तिवान बाप की याद और श्रीमत पर चलने से ही यह ताकत मिलती है। गीत है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे, बिछड़े हुए हैं लाल वही बच्चे हैं तुम्हारे। ओम शांति। वही बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वही बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह बाप है, यह बच्चे जानते हैं। जिसके सम्मुख बाप बैठे हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि का योग बेहद के बाप तरफ है। तुम बच्चों का बुद्धि का योग कहाँ पर है? बेहद के बाप तरफ है। बुद्धि का योग अभी हद के बाप से तोड़ना है। सारी दुनिया के जो भी मित्र संबंधी है, बल्कि इस देह को, दुनिया को, सबको भूलना है। यह बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। यहाँ किसके डायरेक्शन मिलते हैं? बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। बाप बच्चे को कभी नहीं भूलते। बाप तो कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम भक्तों की हम संभाल करते आए। भक्ति मार्ग में भी बाबा क्या कह रहे हैं? तुम भक्तों की संभाल करते आए, परंतु ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को भूलना ही है। भुलावती माया है। भुलाती कौन है? माया है। हम आत्मा है, यह भी रावण भुला देते हैं, देह अभिमानी बना देते हैं। यह तुम बच्चों का पाठ है। यहाँ पर क्या है? अभी तुम बच्चों का पाठ है। ऐसे नहीं कि तुम वहाँ सिर्फ तुम बाप को भूल जाते हो, परंतु वह जो है जैसा है उस बाप की याद और सुख देने का ज्ञान भूल जाते हो। उस बाप की याद और सुख देने बाप का ज्ञान भी भूल जाते हो। अभी तुम जानते हो बाबा कल्प आते हैं। बाबा कल्प आते हैं। बाबा कैसा है? यह बुद्धि में धारण करना है। मनुष्यों ने तो शिवलिंग का बड़ा चित्र बनाया है और सभी के चित्र भी ठीक हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का चित्र भी ठीक है। मंदिरों में पूजे जाते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल जो है वह भूल जाते हैं। चित्र भी भूल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा बिंदी रूप है। आत्मा कैसी है? बिंदी रूप, स्टार मिसल बिंदी है। भ्रिकुटी के बीच में रहती है। बच्चे जानते हैं हम आत्मा है। शरीर की भ्रिकुटी के बीच मुझ आत्मा का स्थान है। यह तो सब मानेंगे। बहुत सूक्ष्म बिंदी जैसी है, वह भी जानते हो। परम पिता परमात्मा भी ऐसे ही बिंदी रूप ही होगा। खुद आकर समझाते हैं
मैं भी बिंदी हूँ, परंतु मनुष्यों ने बड़ा रूप ज्योतिर्लिंगम बना दिया है। जैसे बुद्ध का भी बड़ा लंबा चौड़ा रूप बनाते हैं, पांडवों के शरीर भी भक्ति मार्ग में बहुत लंबे बनाते हैं। भक्ति मार्ग में लंबे चित्र होते हैं। भक्ति मार्ग में कैसे चित्र होते हैं? बहुत लंबे चित्र होते हैं। ज्ञान मार्ग में छोटी चीज होती है। परमात्मा कहते हैं मैं भी बिंदी, कहाँ कहाँ बहुत बड़ा लिंग भी रखते हैं, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सके। कहाँ कहाँ बाबा कह रहे बड़े लिंग भी रखते हैं, ना कैसे बिंदी की पूजा हो सके। पूजा तो जरूर बड़ी चीज की होगी ना। तुमको अभी बिंदी रूप समझाया है, इन बातों को मनुष्य तो समझ ना सके। तुम बच्चों को भी पहले यह समझ नहीं थी, तुम बच्चों को भी पहले यह समझ नहीं थी। अभी जब परफेक्ट अवस्था हुई है तो समझते हो, यह तो यथार्थ बात है। अगर शुरू से लेकर बाबा भी समझाते तो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि बिंदी कोई चीज तो है, बिंदी कोई चीज तो है नहीं। हम जानते मानते नहीं, परंपरा से शिवलिंग कहा जाता है। यह फिर क्या है? वह फिर क्या है? तो बाप समझाते हैं। बाप क्या करते हैं? हम बच्चों को समझाते हैं कि यह भी रोंग है। मैं जो तुम्हारा बाप हूँ, मैं बिंदी हूँ, तुम्हारा भी रूप बिंदी है बाप, परंतु पूजा आदि के लिए बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, आत्माओं का रूप भी शालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे नहीं आत्मा इतनी छोटी बड़ी हो नहीं सकती। आत्मा देखने में बड़ा मुश्किल आती है, यह समझने की बड़ी गूढ़ी बातें हैं। आत्मा भी बिंदी रूप है। इस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। 84 का पाठ सारा एक छोटी सी आत्मा में नुदा हुआ है। यह बड़ी कुदरत की बात है। सारा पाठ बिंदी में रहता है। उस नाटक में भी पाठ भरा, क्या कह रहे हैं बाबा? उस नाटक में भी पाठ बजाने वालों की बुद्धि में सारा पाठ रहता है ना। यह भी पाठ है, यह भी छोटा पाठ है। 84 जन्मों का भी अच्छी रीति समझाना। 84 जन्मों का पाठ है, बाबा कह रहे हैं वो भी अच्छी रीति समझाना है। और फिर समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। इतनी छोटी बिंदी है, कितनी छोटी है, कितनी शक्तिवान है। इनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं उनसे योग लगाने से मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। माया फिर जीत पाकर अटल अखंड सुख शांतिमय राज्य करते हो। कहाँ पर? सतयुग। माया पर भी क्या कर लेते हो? कितनी समझने की बातें हैं। यह पढ़ाई है, अभी बहुत सहज है। बाप भी समझा सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझा सकते। बाबा समझा सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझा सकते। बराबर इतनी छोटी बड़ी नाम कितना बड़ा रखते हैं, इतनी छोटी चीज का कितना बड़ा नाम रखते हैं। ज्ञान का सागर। तुम कहते हो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है, सत्य है, अविनाशी है, कहते आते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता वह क्या वस्तु है। गुण तो बहुत अथाह गाते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, जान गए हो आत्माएं तो सम्मुख ही हैं। आत्माएं कहाँ हैं? सम्मुख हैं। सब आत्माएं ब्रदर्स ही हैं। छोटी
कितनी छोटी छोटी बिंदी हैं, विचार करो। मूल वतन का हम जो चित्र बनवाते हैं उसमें बिंदु रूप ही दिखाते हैं। ऐसे स्टार आकाश तत्व में ऊपर खड़े हैं, ऐसे ही महातत्व भी हम ऐसे स्टार मुआफिक अपने अपने सेक्शन में खड़े होंगे। झाड़ छोटे छोटे स्टार्स का बना हुआ है, वहाँ से फिर आत्मा आती है, शरीर धारण करती है, पाठ बजाने लिए। कैसे नंबरवार आत्माएं आती हैं, यह भी सारी बुद्धि चलनी चाहिए। हर एक क्या कह रहे बाबा, हर एक धर्म का सेक्शन अलग अलग होगा। पाप दृष्टांत दे समझाते हैं, बनन ट्री का भी मिसाल समझाते हैं। हिंदी बहुत जगह चलती है तो बच्चों को हिंदी भाषा में समझाना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा भी हिंदी भाषा में ही समझाते हैं। आजकल तो जहाँ तहाँ इसका प्रचार करते रहते हैं। एक भाषा होना तो मुश्किल है। कई समझते हैं परमपिता परमात्मा तो सब भाषाएं जानते होंगे, परंतु ऐसे हो ना सके। कई समझते हैं परमपिता परमात्मा तो सब भाषाएं जानते होंगे, पर में ऐसे हो ना सके। अथाह अनेक भाषाएं हैं, वह तो सीखनी पड़ती हैं। परमपिता परमात्मा को कुछ सीखना नहीं है। इन्होंने कल्प पहले जिस भाषा में समझाया है उसमें ही समझाते हैं, उस भाषा में ही समझाते हैं। बाकी भाषाएं तो हर एक को पढ़नी होती हैं। बाप को पढ़ानी होती है क्या? तुम समझते हो, तुम देखते हो। शुरू से बिंदी चली आई है। सब बिंदी सीखते जाते हैं। शुरू से हिंदी चली आई है, सब हिंदी ही सीखते जाते हैं। भारत में हिंदी का प्रचार है, बाप भी हिंदी में समझाते हैं। फिर हर एक को अपनी भाषा में ट्रांसलेशन कर औरों को भी समझाना पड़े। बाप और बाप की रचना का परिचय सबको, क्या कह रहे बाबा, बाप और बाप की रचना का परिचय सबको समझाना है। सभी का सदगति दाता वह एक बाप है, वह सब जानेंगे। बरोबर बाप आया हुआ है। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ, भारत हमारा बर्थ प्लेस है। शिव के मंदिर, देवी देवताओं के मंदिर भी वहाँ हैं। देवी देवताओं का राज्य भी भारत में होता है। बाप भी भारत में आते हैं। देवी देवताओं धर्म की स्थापना यहाँ ही की है। देवी देवता धर्म की स्थापना भी यहाँ ही की है, तो मंदिर भी जरूर यही चाहिए। औरों के इतने मंदिर नहीं होंगे, यहाँ तो बहुत मंदिर हैं। घर घर में लक्ष्मी नारायण के चित्र, राधा कृष्ण के चित्र हैं, राम सीता के चित्र रखते हैं, क्योंकि भारत में होकर गए हैं। परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया वह भूल गए। उन्होंने कैसे राज्य लिया वह यह भूल गए। चैतन्य में राज करके गए हैं। लक्ष्मी नारायण वैकुंठ के महाराजा महारानी हैं। उनको राज्य किए जितना समय हुआ है यह भी जानते हैं। मुख से कहते भी है कि राष्ट्र से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, तो कि राष्ट्र को 2000 वर्ष हुए ना, तो जो ऐसे कहते हैं उन्हें ही इस बात पर समझाना चाहिए। कहते हैं कि राष्ट्र से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, अर्थात तो स्वर्ग था। ऐसे नहीं कि राष्ट्र भी उस स्वर्ग का था। पूछेंगे
पूछेंगे क्रिएशन लोग जब कहाँ थे, यानी उनकी आत्माएं कहाँ थी। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिएशन आदि की आत्माएं सब कहाँ थी, यह समझाना तो बड़ा सहज है। वह तो निर्माण धाम व निराकारी दुनिया में थी। निराकारी दुनिया भी है, क्या कह रहे हो, निराकारी दुनिया भी है। आत्माएं तो, दुनियाएं तो निराकारी दुनिया में है। दुनिया में जरूर बहुत रहने वाले होते हैं। सभी आत्माओं का निवास स्थान महातत्व रूपी निराकारी दुनिया में है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी यह है, तुम बच्चों की बुद्धि में अभी यह है कि इस समय सब देवी देवताओं की आत्माएं हाजिर हैं। तब बाप आए हैं, फिर ऐसे देवी देवताओं की धर्म की स्थापना करते हैं। समझो, क्या करे बाबा, समझो कोई धर्म आता है, पहले तो बहुत छोटा होता है, छोटी छोटी शाखाएं निकल जब पूरी होती हैं तब यह तुम्हारा फाउंडेशन भी पूरा होता है। बीज और झाड़ का राज समझाना तो बहुत सहज है। क्या कह रहे हैं बाबा, बीज और झाड़ का राज समझाना तो बहुत सहज है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ बहुत धर्मों का झाड़ है। समझते भी है फलाना धर्म था तो फलाना धर्म नहीं था। अभी छोटे छोटे धर्म निकलते हैं, अभी छोटे छोटे धर्म निकलते हैं, आगे नहीं थे ना। छोटी छोटी शाखाएं तो अभी निकली हैं। यह तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। आत्मा और परमात्मा का बिंदी रूप नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम बच्चों को आकर समझाया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं, कल्प पहले भी आपसे मिले थे, आपके बच्चे बने थे। बच्चे बनते हैं बाप का वर्षा लेने। बाप कहते हैं तुम हमारे हो, गोवा एडाप्ट किया है, मुखवंशावली बने, तुम सब एडाप्टे हो। बाबा भी ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम आत्माएं हमारी हो, तुम आत्माएं भी कहती हो बाबा आपने जो ब्रह्मा तन में आकर अपना परिचय दिया है, हम आपके हैं। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आनी चाहिए, बच्चे ही कह सकते हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग, यह क्या है, प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं, यह बाप बच्चे नहीं बनते। वो शिष्य बनते हैं, बाप बच्चे नहीं बनते। वर्षा बाप से जायदाद का मिलता है। यह तो कहेंगे हमने गुरु किया, गुरु से तो जायदाद का वर्षा नहीं मिलेगा। वहाँ तो जायदाद को छोड़ जंगल में चले जाते हैं, वह जायदाद न सके। यह प्रवृत्ति मार्ग वाले, वह कौन है, प्रवृत्ति मार्ग वाले। बाप तो जायदाद देते हैं, उनसे कुछ नहीं मिलता। जंगल में जाएंगे तो सन्यासी कहलाएंगे, तुम भी सन्यासी कहलाते हो। वह हठयोगी सन्यासी, तुम हो राजयोगी सन्यासी। सन्यासी अर्थात 5 विकारों का त्याग करने वाले, सन्यासी अर्थात 5 विकारों का त्याग करने वाले। सो तो तुम त्याग करते हो और फिर पवित्र दुनिया में चले जाते हो। वह त्याग करते हैं परंतु पवित्र दुनिया में नहीं जाते, पतित दुनिया में ही रहते हैं। वह त्याग करते हैं पर में उसमें नहीं जाते, वो पतित दुनिया में ही रहते हैं। पर बाबा क्या कह रहे हैं, तुम किस में रहते हो, पवित्र दुनिया में जाते हो। बाप तो समझाते हैं आत्मा कितनी छोटी है,
कितनी छोटी वस्तु में कितनी ताकत है, अविनाशी भी है। वह बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा समझती है। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब कलयुग का अंत है, तमो प्रधान पतित हो जाते हैं। मुझे याद भी तब करेंगे जब संगम होगा। मुझे याद भी तब करेंगे जब संगम होगा। तभी हम आएंगे, तभी विनाश के चिन्ह भी देखने में आएंगे। क्या कह रहे बाबा? तभी भी विनाश के चिन्ह भी दिखने में आएंगे। सो तो बराबर देखते हो, अभी तुम समझ मिली है। अभी तुमको क्या मिली है? समझ मिली है, फिर औरों को देनी है। अभी कलयुग का अंत जरूर है। यादव और कौरव और पांडव भी है, महाभारत लड़ाई भी है। बरोबर उस समय राजयोग भी सीखते थे। पांडवों ने विजय पाई, यादव और कौरव विनाश हुए। स्वर्ग में तो एक ही धर्म होता है, अनेक धर्म खल्लास हो जाते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा की इस राजयोग की शिक्षा से हम बरोबर 100 देवी देवता पद पाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो, हम तो नर से नारायण ही बनेंगे। बाप का वारिस जरूर बनेंगे, तख्त नसीन बनेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थी छिपे नहीं रहते। क्या कह रहे बाबा? पुरुषार्थी छिपे नहीं रहते, बड़े मस्त होते हैं। पहले प्रतिज्ञा करते हैं। बाप के जन्म बाद रक्षाबंधन। बाप के जन्म बाद फिर क्या आते हैं? रक्षाबंधन। बाप को जानते तो पहले प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते हैं, काम मां शस्त्र है, दान तो 5 विकारों का करना। दान किसका करना है? 5 विकारों का करना है। परंतु पहले मुख्य है काम। उनसे बड़ा खबरदार रहना है। फल स्त्री पुरुष साथ हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते, पवित्र रहना बड़ा मेहनत का काम है। क्या कह रहे आप? पवित्र रहना बड़ा मेहनत का काम है। सर्वशक्तिवान बाप को याद करने और उनकी श्रीमत पर चलने से ताकत मिलती है। बाप का फरमान है, गृहस्थ में रहते, इकट्ठे रहते, पवित्र रहना है। आगे तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने से आग लगती थी। बाप कहते हैं, इकट्ठे रहो परंतु आग न लगे। अच्छा, मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, दिल से बाप को याद कर जायदाद की खुशी में रहना है, पूरा पावन जरूर बनना है। नंबर 2, विचार करना है आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कितना अविनाशी पाठ नुदा हुआ है। बिंदुवन बिंदु बाप की याद में रहना है। बिंदुवन बिंदु बाप की याद में रहना है। आज बाबा वरदान क्या देते हैं हम बच्चों को? वरदान है स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान बच्चे मिट्टी से परे
परे हुए सूखे चावल देकर एक का पदम गुणा भाग्य बना लेते हैं। सिर्फ चावल देते और रिटर्न में सर्व शक्तियाँ, सिर्फ चावल देते और क्या कह रहे हैं बाबा, सर्व रिटर्न में सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने, 36 प्रकार से भी ज़्यादा वैरायटी ले लेते हैं। कई बच्चे यह भी दान के समय सुदामा के मिसाल कच्छ बगुले में छिपाकर रखते हैं। बाप खींच कर ले सकते हैं, बाप क्या करें, बाप खींच कर ले सकते हैं, लेकिन खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। अगर बाबा ने खींच कर लिया तो बाबा क्या कह रहे हैं, इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए स्वेच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेना यही चतुराई है। इस देने में ही कल्याण, उसे देने में ही कल्याण है। श्लोक है, साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा हैं। साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा हैं। इस मास की सभी मुरलियाँ ईश्वरीय महावाक्य हैं। निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों के मुख सम्मुख 18/1/1969 में पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकतर टीचर बहनों द्वारा निमित्त बी के विद्यार्थियों को सुनाने के लिए। अच्छा, ओम शांति।